हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बहुत डिबेट है, ये बड़ी हॉट डिबेट है कि बीडीएस या बीएएमएस, हाँ, तो क्या बेटर है, क्या अच्छा है, इस सब के ऊपर काफ़ी डिबेट होती है। तो देखो, वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारे फैक्ट्स आपको रखूँगा, अपनी पर्सनल ओपिनियन भी आपको बताऊँगा, ठीक है। देखो, अभी 2 साल पहले ये ट्रेंड था कि एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस, है ना, लेकिन ये कभी भी नहीं था कि बीडीएस या बीएमएस। तो अब ये ट्रेंड हो गया एमबीबीएस या बीएमएस, ठीक है। तो मतलब बीडीएस को धीरे धीरे बीच में से रिप्लेसमेंट मिलती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? इसमें सबसे बड़ा रोल था जो बीच में अभी कोविड का टाइम आया। जब कोरोना का टाइम आया तो बीडीएस की ज़रूरत बहुत बहुत कम लोगों को पड़ी, बट बीएमएस ने कंधे से कंधा मिलाकर एमबीबीएस का साथ दिया। ये बात आपको माननी पड़ेगी। बीयूएमएस ने भी, बीएचएमएस ने भी, लेकिन यहाँ पर बात आती है बीएएमएस और बीडीएस की, तो यहाँ पर बीएमएस को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस वजह से बीडीएस की डिमांड कम और बीएमएस की डिमांड बढ़ गई। दूसरा, बीडीएस एक अच्छा ब्रांच होने के बाद भी धीरे धीरे डिमांड से कम होता चला गया। क्यों? क्वालिटी ऑफ डॉक्टर जो बन रहे हैं ना, डेंटल सर्जन, उनकी क्वालिटी में कमी आई है। क्वांटिटी बढ़ी है पर क्वालिटी घटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बहार सी आ गई है, बाढ़ जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ बच्चे निकल रहे हैं टू डू डेंटल बैचलर इन डेंटल साइंस, बट डेंटल सर्जरी में बैचलर करने के बाद द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर बहुत कम है, बहुत कम। अब इस वजह से भी फ़र्क पड़ रहा है। तो आप बोलोगे तो बीएमएस के अंदर भी है, लेकिन बीएमएस के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क बहुत कम पड़ा है। दूसरी चीज़ क्या है? क्या बीडीएस खराब है इसकी वजह से? नहीं। इस तरह का फेस तो एमबीबीएस को भी देखना पड़ेगा। जिस हिसाब से नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स एंड नंबर ऑफ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस बढ़ रहे हैं हर साल, आप देख रहे हो। हर स्टेट के अंदर हर साल कम से कम 3 से 4 नए कॉलेजेस हो जाते हैं और हर साल कम से कम 5 से 7 8 कॉलेजेस आवेदन देते हैं एनएमसी को कॉलेज स्टार्ट करने के लिए सेशन में, लेकिन अप्रूवल मिलता है 3 4 5 को। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस बार 3 मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिल चुका है और बाकी का अप्रूवल बच रहा है। हो सकता है कि राउंड 2 राउंड 3 तक और अप्रूवल मिल जाए, और जैसे ये वीडियो पुराना होता चला जाएगा आपके सामने वो रिजल्ट आते भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब नंबर ऑफ एमबीबीएस बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी ओवर क्वालिटी हो जाएगी, तो ये हाल एमबीबीएस का भी हो जाएगा। सेम सिनेरियो बीटेक के साथ भी हुआ था, सेम केस बीटेक के साथ भी हुआ था। जब नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कम थे और तो क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स निकलते थे। नाउ अब ऐसा बोलते हैं कि अगर आप एक पत्थर फेंको क्राउड में तो या तो किसी इंजीनियर या किसी एमबीए के सर पर जाकर लगेगा। क्यों? द नंबर ऑफ बीटेक बैचलर्स इतने ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है? बहुत कम क्वालिटी है और क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है। दे आर वर्किंग इन कॉल सेंटर्स, दे आर वर्किंग इन टेक सपोर्ट, दे आर वर्किंग एवरीवेयर, है ना, बट नॉट इन द फील्ड ऑफ टेक, बिकॉज टेक तो उनके अंदर कहीं है ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ डिग्री कंप्लीट की, पैसा दिया, डिग्री कंप्लीट की, जिस भी तरह से होता है। तो प्राइवेट वाले, आप ये सीन जानते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो या आपके भाई बहन, आपको पता है कि प्राइवेट में क्या होता है। अब उसको मैं क्यों यहाँ पर कंसिडर किया, ताकि आप केस को ठीक से समझ पाएँ। अब हुआ क्या? देखो, वीडियो को एंड में ज़रूर देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। देखो, ऐसा है, बैचलर डिग्री जो डेंटल सर्जरी है ना, वो अपने आप में एक स्पेशलिटी है। अगर आपका पैशन है बीडीएस, आपका पैशन है कि आपको फेशियल सर्जरी में जाना है, फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में जाना है, और दांत, ये सब आपका फैशन मतलब पैशन है ना। अब जैसे एक्सीडेंट हो जाता है कभी मेजर, जबड़ों में चोट लगती है, ऊपर चोट लगती है, तो डेंटल सर्जन ही ठीक कर सकता है उसको। कैंसर वगैरह के जो प्रॉब्लम्स आती हैं माउथ में, जबड़ा रिप्लेस करना, ये सारी चीज़ें ठीक सिर्फ और सिर्फ डेंटल सर्जन कर सकता है, ये एमबीबीएस भी नहीं कर सकता, ठीक। फेशियल जो प्लास्टिक सर्जरी में काम आते हैं, डेंटल सर्जन होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो, अब ये इम्पॉर्टेंट बात हो गई। आपको पता होना चाहिए कि जो अच्छे डेंटल सर्जन हैं वो आज भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, या जिनका अच्छा सेटअप है, पुराना सेटअप है। अगर आप उस जनरेशन से हैं कि आपके घर में एक बहुत अच्छा सेटअप है बीडीएस का, हॉस्पिटल है या क्लिनिक है जो बहुत वेल सेटल्ड है, ठीक है, तो आप अगर उस कंटिन्यूएशन में बीडीएस करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। या आपने बीडीएस को लेके बहुत पैशन है आपके दिमाग में, तो आप बीडीएस के लिए ही जाते हैं। जैसे कि बच्चे एमबीबीएस के लिए तैयारी करते हैं, इस तरह से बच्चे बीडीएस के लिए भी तैयारी करते हैं, बस अब वो कम हो गए हैं।
अब वो देखने को मिलता नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ऐसे बच्चे हैं ज़रूर, ठीक है। नहीं तो प्राइवेट BDS कॉलेजेस के अंदर ये सीट क्यों खाली नहीं रहती हर बार, इसी वजह से। तो वो अगर सच में एक अच्छा डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा करियर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने सिर्फ BDS इसलिए ले लिया है कि यार MBBS तो मिला नहीं, BDS ही कर लेते हैं, तो फिर हमेशा आपके अंदर जो खालीपन, अधूरापन रहेगा ना, वो अब ना तो आपको ठीक से BDS बंद करने देगा और ना ही आप MBBS की कर पाए, तो आपको वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो फिर एक अच्छे डेंटल सर्जन आप कैसे ही बन पाओगे, है ना। फिर आप तो कैसे ही अपना ब्रेड एंड बटर कमाओगे आगे जाके। अब बात करते हैं आगे इन फ्यूचर BAMS और BDS में अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन खैर कुछ बनता नहीं है, क्योंकि BAMS एक बॉडी का डॉक्टर है, लेकिन BDS सिर्फ दांतों का डॉक्टर है, जबड़े का डॉक्टर है, ठीक है, मुंह का डॉक्टर है, आप ये कह सकते हो, जबड़ों का, दांतों का डॉक्टर है। लेकिन BAMS एक कंप्लीट बॉडी डॉक्टर है जो कि सर्जरी भी कर सकता है, कुछ एलोपैथी भी लिख सकता है, ठीक है। तो उसके आयाम बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर जो फ्लेक्स कर सकता है ना वो BAMS के अंदर जो बच्चा जो अपने करियर में ग्रोथ ला सकता है, जो 360 ग्रोथ भी कर सकता है, वो BAMS है। अगर आप सच में ही एक डॉक्टर ही बनना चाहते थे, MBBS ही था आपका सपना, दांतों से आपका कोई लगाव नहीं था, जबड़े से आपका कोई लगाव नहीं था, आपको कोई अच्छा नहीं लगता दूसरे के मुंह में हाथ डालना, दांतों की सफाई आपका कोई मन नहीं करता, आप खुद ही ब्रश नहीं करते, ठीक है, तो फिर आपने BDS को चूज सिर्फ इसलिए कर लिया कि डॉक्टर का टैग लगे, तो BAMS कर लो, उसमें भी डॉक्टर का टैग लग जाता है ना। एटलीस्ट आप वो चीज़ें तो पढ़ेंगे जो कि MBBS पढ़ रहा होगा, एटलीस्ट आप सच में बॉडी के डॉक्टर तो बनेंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर आप चूज़ करते हो BDS सिर्फ इस वजह से कि MBBS नहीं मिल पाया, तो आपको BAMS चूज़ करना चाहिए, ना कि BDS। और अगर आप पैशनेट नहीं हो या आपके पास एक अच्छा सेटअप नहीं है, तो फिर आपको BDS नहीं करना चाहिए, फिर आपको BAMS ही करना चाहिए, फिर चाहे प्राइवेट करें चाहे गवर्नमेंट करें, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आगे जाके आप सेल्फ खुद कमाना चाहते हैं तो BDS के सेटअप में लगता है पैसा। BDS का जो सेटअप बनता है उसके लिए मशीन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए काफ़ी, तो वो सेटअप महंगा बनता है। और दूसरी बात, रूरल एरियाज़ में BDS का सेटअप बहुत कम चलता है। क्यों? गांव देहात के एरियाज़ में वैसे भी नॉर्मली डेंटिस्ट बहुत घूम रहे हैं। कैसे डेंटिस्ट? झोला छाप डेंटिस्ट, है ना। तो वो आराम से लोग उनसे काम करवा लेते हैं 100-150 रुपये वाले, और तो BDS के पास तो जाना प्रेफर करते नहीं। पर हाँ, BAMS डॉक्टर होगा तो चले जाएंगे, ठीक है, और MBBS होगा तो भाग के चले जाएंगे, पर BDS के पास कौन नहीं जा रहा है। ऐसा तो रूरल में दिक्कत है। देखो एक्सेप्शन हो सकती हैं, एक्सेप्शन की कोई बात नहीं, एक्सेप्शंस हैं भी, लेकिन नॉर्मल यही है। पर BAMS के लिए सेटअप में कोई पैसा नहीं लगता। एक आपको क्लिनिक चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक टेबल चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए, कुछ दवाइयाँ, दैट इज़ इट, थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक बहुत महंगा सेटअप BAMS वाले को नहीं लगता। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन अगर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक अच्छा, अगर रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया में डाल दें BDS का एक सेटअप, तो वहाँ पर अच्छा चल सकता है। लेकिन BAMS का सेटअप तो अर्बन एंड रूरल दोनों जगह चल सकता है। एक और बात, BDS का कोई प्रमोशन नहीं है, इवन गवर्नमेंट भी BDS का कोई प्रमोशन करती ही नहीं। पर आप गवर्नमेंट को देखो तो आयुष संस्थान और उसके बाद आयुर्वेदा और मतलब हर जगह पर फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, है ना, और योगा, इन सब दवाइयों से दूर हो जाओ, एलोपैथी खतरनाक है, ऑपरेशन से बचो, ट्रेंड है। अगर आपके घर के अंदर भी किसी को बीमारी होती है तो वो ये कोशिश करता है यार मेरा ऑपरेशन ना हो, ऑपरेशन के अलावा क्या आयुर्वेदिक से काम हो सकता है, तो वो उस ऑप्शन के पास चला जाएगा। तो ये फ्यूचर है, आप माने ना माने आयुर्वेदा फ्यूचर तो है ही, योगा ट्रेंड में है। सो दैट इज़ वाई BAMS एक एज BAMS के पास ये भी आ गया। गवर्नमेंट उसको हर लेवल पर प्रमोट कर रही है, ये भी एक एज है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अब BAMS डॉक्टर्स के लिए भी अलग से OPD है, ठीक है, तो अच्छी वैकेंसीज भी निकलना शुरू हो गई हैं। तो प्राइवेट क्लिनिक भी चल सकता है और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी BDS से ज़्यादा मिल रही हैं। बात समझ में आ गई? तो दैट इज़ वाई अभी के सिनेरियो में और आने वाले भविष्य को देखते हुए BAMS इज़ फार बेटर देन BDS। अगर सिर्फ आप BDS, समझो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, अगर आप BDS सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि MBBS नहीं कर पाए तो मैं BDS कर लेता हूँ, तो अगर सिर्फ ये आपका सीन है ना, सिनेरियो है, तो फिर आपको BDS हटाकर BAMS ही करना चाहिए, क्योंकि आप BAMS करने के बाद एक डॉक्टर ज़रूर फील करेंगे, जो अधूरापन आपको BDS में हमेशा खाता रहेगा। कई लोग मुझे नीचे आकर बोल सकते हैं कि आप BDS की बुराई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो मैं बेटा बुराई नहीं कर रहा हूँ। जब आपने कंपैरिजन स्टडी की बात की तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैंने BDS के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सबकी बात की,
और BAMS की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात भी की। मैंने जैसा बताया, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर वो बच्चे बहुत कम हैं जो BDS को जानबूझकर ऑप्ट करते हैं। या तो उनका पैशन होता है या उनके पास एक सेटअप होता है ऑलरेडी, फैमिली बिजनेस भी कह सकते हो, तो उसकी वजह से वो BDS ऑप्ट करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे या ज़्यादातर बच्चे BDS में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि MBBS मिल नहीं पाता, तो वो हमेशा खुद को अधूरा और ऑब्सेस्ड पाते हैं। MBBS को देखते हैं तो उन्हें लगता है वो कुछ और ही बच्चे हैं और हम बहुत बेकार बच्चे हैं, है ना। तो कभी भी करियर में वो ग्रोथ नहीं ले सकते जो कि सच में वो ले सकते थे। डेंटल सर्जन भी हमारे भारत में बहुत मशहूर हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन दे वर पैशनेट अबाउट देयर वर्क, यू आर नॉट। आपके साथ अगर ये केस है तो डू BAMS इंस्टेड ऑफ BDS, दैट इज़ इट। यही मेरा ओपिनियन था आपके लिए। सारे सिनेरियोज जो हो सकते थे पॉसिबल वो मैंने आपके सामने रखे, इंपॉर्टेंट बातें एंड टॉपिक्स आपको बता दिए। अब ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आप BDS लेते हैं या BAMS लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप अपनी ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।